जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का क्लास 10th का आप लोगों का अभी आज ही शुरू होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद यानी कि 8:30 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली है और उस परीक्षा के इस क्रम में आज हम लोग हिंदी का सिंहावलोकन देखेंगे। सिंहावलोकन मतलब सिंह की तरह विचरण करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हम लोगों का लगभग पूरा तैयार है। ये फास्ट रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लाया गया है। 100% यहीं से आएगा, यकीन करके जाइए। और ये आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके लिए पर्याप्त है। पूरे कॉन्फिडेंस से आप लोग पेपर दीजिएगा और हमारी यही कामना है कि आप लोग बेहतर करके आएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या कहता है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? श्याम नारायण पांडे जी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं। तो बच्चों, जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? तो श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या सुमित्रानंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा की यामा है, निहार है, नीरजा है। सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनका पल्लव है, गुंजन है, बीड़ा, ग्रंथि और चिदम्बरा भी इन्हीं की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर हम लोग देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचना है बच्चों? तो इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी निराला जी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात करें तो इनकी रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये सभी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशा हरगन मुस्काहि। मतलब जो बार बार जब मुनि लोग देखते हैं तो व्याकुल होकर के बहुत ही उकसाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उनके मन में बड़ी उत्सुकता आ रही है। और जब उनकी ये दशा देखते हैं तो हर गण अर्थात जो प्रभु शिव जी के गण हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। अब पूछ रहे हैं उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, या हास्य रस है, या करुण रस है, या वात्सल्य रस है। तो बच्चों यहाँ पर मुस्कान है, अर्थात हास्य रस होगा। आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब जैसे आहुति के समान वो चिता पर गिर पड़ी, यानी झांसी की रानी के लिए कहा गया है। और ज्वाला अर्थात लपट के समान चमक उठी, तो ये कहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास है, या फिर उपमा है, या श्लेष अलंकार है, या रूपक अलंकार है। तो बच्चों, जहाँ सा सी से मिलने लगे, सा सी से अगर मिले तो समझ जाओ कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। सा सी से, सम, समान, सरिस, ये सभी क्या हैं? उपमा के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? तो दोहा में क्या होता है? जैसे इसमें 3 चरण होते हैं, पहला और तीसरा, मतलब 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा। तो बच्चों, जो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका ठीक उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा होता है सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे में क्या होता है? 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। अगला कह रहा है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? आ उपसर्ग है, या अन है, या अनु है, या फिर रूप है। अगर हम लोग बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें कौन सा है? अनु है। कौन सा है बच्चों? अनु है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, या द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है। तो राम कृष्ण का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राम और कृष्ण। इसका विग्रह क्या होगा बच्चों? राम और कृष्ण। जो कि यहाँ पर कौन सा समास बना रहा है?
तो ये आपका बना रहा है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला कह रहा है वायु, समीर, बयार पर्याय हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के हैं, या फिर तारे के हैं, या हवा के हैं, या फिर बादल के हैं। तो बच्चों सूर्य का भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और अगर बादल के देखें तो अम्बुद, जलद, नीलद, नीरद, तोयद, वारिद ये सभी बादल के हैं। तारों की पर्यायवाची आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तस्मय शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या फिर द्वितीया विभक्ति बहुवचन, या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन, या इनमें से कोई नहीं। तो तस्मय ये सा का है। सा तम तेन तस्मय। तस्मय मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सा तम तेन तस्मय। तस्मय क्या है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अब इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। अगर कोई कथन संदेहपूर्ण है तो उसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे, या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, या संदेहात्मक वाक्य कहेंगे, या फिर नकारात्मक वाक्य। तो जब संदेह होगा तो जाहिर सी बात है उसको संदेहात्मक वाक्य कहेंगे। तो आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैं पत्र लिखूंगा। वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मतलब मैं पत्र लिखूंगा, इसका कर्मवाच्य में परिवर्तित क्या होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, या फिर मुझे पत्र लिखना है, या मैं पत्र लिख रहा हूँ, या फिर मुझे पत्र लिखना था। तो बच्चों मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है? प्रतिदिन है, या आसपास है, या फिर बहुत है, या स्वयं है। स्थान की बात हो रही है तो स्थान कौन से शब्द से पता चल रहा है? आसपास से। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या रामचंद्र शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये सारे गुण यानी श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, ये सब कौन हैं? तो ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। कौन सा है? जिंदगी मुस्कुराई, या फिर अतीत के चलचित्र, या गांव की सांझ, या फिर बाजे पायलिया के घुंघरू। कौन सा है बच्चों? कौन सा है? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क नामक रचना किसने किया है? जगदीश माथुर ने किया है, या फिर रामकुमार वर्मा जी ने, या जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर विष्णु प्रभाकर जी ने। तो बच्चों जो कोणार्क रचना का है, ये कोणार्क रचना लिखा है जगदीश माथुर ने। किसने लिखा है? जगदीश माथुर ने। अगला प्रश्न है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। चलो चांद पर चलें ये किसने कहा है, लिखा है? धर्मवीर भारती लिखे हैं, या जयप्रकाश भारती, या अज्ञेय, या फिर मोहन राकेश। तो बच्चों बहुत से लोग भारती से ही केवल याद कर लेते हैं। भारती दो हैं, जयप्रकाश और धर्मवीर। तो धर्मवीर भारती ने नहीं, बल्कि इसको किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है बच्चों? कहानी है, या फिर उपन्यास है, या एकांकी है, या रिपोर्टाज है। तो ये क्या है? ये आपका एक रिपोर्टाज है। क्या है? एक रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल, या रीतिकाल, या भक्तिकाल, या फिर आधुनिक काल। तो बच्चों अगर हम बात करें तो केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं और रीतिबद्ध कवि हैं। इन्हें एक संज्ञा और दी जाती है केशवदास को,
कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर सूरदास जी हैं। तो बच्चों भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु युग की समयावधि है 1900 से 1928 ईस्वी तक, या फिर 1800 से 1826 ईस्वी तक, या फिर 1919 से 1936 ईस्वी तक, या फिर 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो ये कब से कब तक है बच्चों? तो ये 1868 से 1900 ईस्वी तक है, यानी डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ग्राम्या, या फिर स्वर्णधूलि, या कामायनी, या फिर युगांत। कौन सी रचना नहीं है बच्चों? तो अगर हम बात करें तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। और हमसे पूछा गया कि नहीं है, नहीं को ध्यान रखना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं, या पद्माकर हैं, या केशवदास हैं, या फिर घनानंद हैं। तो बिहारी लाल जी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध। पद्माकर और केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सभी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। तो ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था दशरथ जी ने, जब राम चले गए थे वनवास में, उस समय का प्रसंग है। तो इसमें कौन सा है? वीर रस है, या फिर काव्य रस है, हास्य रस, या करुण रस, या रौद्र रस। तो अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें क्या है? इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। और ये कहते हुए दशरथ जी ने अपना प्राणों को त्याग दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, या फिर रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जिन आँखों से सब कुछ दिखाई देता है उस आँख को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये अपवाद है। आप लोग उत्प्रेक्षा में याद करते हैं कि जनु जानो मनु मानो, अगर ये सभी आ रहा है, जनहु मनहु, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ देखिए जनु जानो मन मानो नहीं है, फिर भी ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये प्रश्न भी हो चुका। अगला कह रहा है कि सोरठा के पहले एवं तीसरे छंद में पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? तो इसमें क्या 13-11 होती हैं, या 11-13 होती हैं, या फिर 11-11 होती हैं, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि 13-11 मात्राएं नहीं होती, बल्कि 13-13 मात्राएं होती हैं। और 13-11 वाला गलत, ये भी गलत। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, सॉरी एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमने दोहा वाला बता दिया। सोरठा के तीसरे और पहले चरण में 11-11 मात्रा होती है। कितनी होती है? 11-11। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है? सु है, या सा है, या सुग है, या गम है। उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं? शुरुआत में जुड़ते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? सु उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? सु। गम धातु में सु उपसर्ग जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नवरत्न में समास है। नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, या द्विगु समास, या तत्पुरुष समास,
या फिर अव्ययी भाव समास। तो नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रमुख हो, तो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं को ध्यान में रखना है। क्या नहीं है? भू नहीं है, या फिर धरा नहीं है, या वसुधा नहीं है, या प्रसून नहीं है। तो बच्चों, भू, धरा और वसुधा का मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन प्रसून का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। तो इसलिए आपका ये प्रसून वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, कौन सा है? द्वितीया विभक्ति एक वचन, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर तृतीया विभक्ति एक वचन। तो त्वम से बनता है, युवाम से चलता, मतलब हाँ युष्मद का है। तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, एक वचन की सातों विभक्तियां का। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। तो त्वाम कहाँ आ रहा? दूसरे नंबर पर, यानी द्वितीया विभक्ति एक वचन आपका। इसका संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलिस से, जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त अवतरण के पाठ का नाम क्या है बच्चों? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पाठ का क्या नाम है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या है? इस अंश में लेखक ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति विश्वव्यापी प्रसिद्धि चाहता है तो वह महान व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा करेगा, लेकिन यह भी बताता है कि ये महान व्यक्ति भी अपने से पहले के महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेते हैं और उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन भी सीजर से, सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरकुलिस से प्रेरणा लेता था। लेकिन हरकुलिस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह एक काल्पनिक पात्र हो सकता है। इससे लेखक यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा की यह श्रृंखला अनंत है, इसमें कोई निश्चित अंत नहीं है। अथवा अब देखिए तीसरा इसमें से क्या पूछ रहा है? लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो भैया लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह है कि यह मनुष्य के विकास में सहायक होती है। जब व्यक्ति किसी से प्रतिस्पर्धा करता है तो वह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और इससे उसका विकास होता है। प्रतिद्वंदिता व्यक्ति को प्रेरित करती है और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? फिर से वही कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले तो गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है? यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। जब तक मैं इसे पढ़ रहा हूँ तब तक आप लोग कमेंट में इस पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम भेज दीजिए। जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे देश में बहता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृतत्व सत्य और अहिंसा का है। अब कह रहे हैं इसमें कि संदर्भ लिखो।
तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब इसमें अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है? तो सत्य एवं अहिंसा मानव मात्र के लिए आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। अगला कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमरत्व की याद दिलाकर हमारे मृतप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, गद्यांश के बाद ये पद्यांश आ गया कि इसकी कोई एक व्याख्या करनी है। तो चलिए इसकी भी व्याख्या हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कह रहे हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गति अर्थात जो दिखाई नहीं देता है उसका वर्णन करते हुए मुझसे नहीं बन पा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गूंगा व्यक्ति कोई मीठा फल खाता है तो उसके रस को, उसके आनंद को अंतरात्मा में ही अनुभव करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसका स्वाद बहुत श्रेष्ठ होता है, हर प्रकार से अच्छा होता है। अमित तोष उपजावे मतलब हर प्रकार की संतुष्टि को प्रदान करने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पाता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे हैं कि मन बानी से जो अगम्य है, जिसको पहुंचा नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसको जो जानता है वही प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धाव। जिसका न कोई रूप है, न कोई चिन्ह है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई उपाय है, उसके बिना बिना आधार के किधर दौड़ें, कैसे उनका वर्णन करें। सब विधि अगम विचार हैं ताते सूर सगुन पद गावें। इस प्रकार से सूरदास जी हर प्रकार से प्रभु को, निराकार ब्रह्म को अगम्य मान करके ईश्वर के साकार रूप का वर्णन करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है इसके रचयिता? तो इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? तो अगम अगोचर से तात्पर्य है कि जो मन और वाणी से परे है, जो समझ में नहीं आ सकता और जो इंद्रियों के परे है, अर्थात ईश्वर का निराकार रूप। अब इसमें कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए कर देते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। इस अंश में सूरदास ने कहा है कि भगवान की महिमा और उसकी अनंतता मन और वाणी से परे है, जिसे समझना मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और उनकी भक्ति करता है, वह इस अगम अगोचर तत्व को जान सकता है। यहाँ सूरदास ने भगवान की भक्ति की महत्ता को दर्शाया है और कहा है कि भगवान की शरण में जाने से ही उनकी महिमा समझा जा सकता है। अथवा में देखिए कह रहे हैं चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा घन केश पास। देखिए इसमें बेटा अंडरलाइन नहीं किया तो पहली दो लाइनों को आप समझ लीजिए क्या कि ये रेखांकित है। तो क्या कह रहे हैं कि जब रूपसी अर्थात वर्षा रूपी सुंदरी अपने कोहरे को, धुंध को लिए हुए चलती है, तो जो जुगनू रास्ते में जो जुगनू चमकते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे उसके उस चल रहे आंचल में से गिर रहे हों और बार बार दीपक से प्रकाश दे रहे थे। ये तेरा उज्ज्वल चितवन विलास मतलब तेरा देखना, तेरा उज्ज्वल ये सुंदरता निहारना क्या कर रहा है, हृदय को आनंद दे रहा है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा घन केश पास यानी लंबे बालों जैसा है। अब इसमें कह रहे हैं उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया क्या है,
प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है तो शुरुआत की 2 लाइनें यानी कवियत्री कहती है कि वर्षा रूपी नायिका ने कोहरे के रूप में एक सुंदर पारदर्शक हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है। कोहरे के बीच चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। तो रस है भैया श्रृंगार रस, क्योंकि वर्षा सुंदरी का वर्णन है। अलंकार उपमा अलंकार है, उपमान नहीं उपमा अलंकार है। अब संस्कृत की अनुवाद करना है तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, संदर्भ सहित कह रहा है। तो संदर्भ आपको बताना है इस पाठ का कि कौन से पाठ से लिया गया है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व का निर्माता, स्रष्टा मतलब सृष्टि करने वाला, यानी विश्व का निर्माता अर्थात सृष्टि करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिना मतलब अनेकों प्रकार के मत को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, विविधे नामाभि मतलब अनेक नामों से, एकम एव ईश्वर भजन्ते एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, याद स्मरण करते हैं। मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले अनेक नामों से ईश्वर, एक ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिनः बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादीन नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। मतलब अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरुः इत्यपि मन्यन्ते। तम मतलब उन्हें, एव माने ही, ईश्वर मतलब ईश्वर को, यानी उसी ईश्वर को ही लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। इसलिए सभी मतों का संभाव यानी समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक बार सभी लोग बेटा क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि क्लास को बनाने में मेहनत लगती है, आप लोगों को पढ़ाने में मेहनत लगती है। आपका एक लाइक एक शेयर ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। एक विषय पर निबंध लिखना है, चाहे आतंकवाद पर लिख दो, कारण एवं निवारण, या फिर देश प्रेम पर, या विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो हम लोग किस पर करेंगे? देश प्रेम पर करते हैं। चलिए देख लेते हैं देश प्रेम में क्या कह रहे हैं। देश प्रेम में कह रहे हैं कि देश प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। यह भाव हमें अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। देश प्रेम हमें अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति निष्ठा और समर्पण। यह भाव हमें अपने देश की सेवा करने और उसकी प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। देश प्रेम हमें अपने देश की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश प्रेम के कई रूप हो सकते हैं। यह भाव हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह भाव हमें अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
यह भाव हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। देश प्रेम का महत्व बहुत अधिक है, बहुत व्यापक महत्व है। यह भाव हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। यह भाव हमें अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करता है। यह भाव हमें अपने देश की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष रूप से अगर देखा जाए तो देश प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। यह भाव हमें अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह भाव हमें अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भाव हमें अपने देश के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए और उसकी प्रगति में योगदान करना चाहिए। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह दुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? ये चीज़ बताया गया है। आपको बता दें, ये ममता वाले पाठ से है। हालांकि पहला प्रश्न इसमें जो आपका है वो यही पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या हो जाएगा भैया? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता पाठ के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब परंतु वह हिंदू विधवा थी जो समाज में सबसे ज़्यादा निराश्रय और विडंबित प्राणी है। अब देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। इसमें अंश में हिंदू समाज की उस व्यवस्था की आलोचना की गई है जिसमें विधवा महिलाओं को बहुत दयनीय स्थिति में रखा जाता है। यह अंश ममता की विडंबना को भी दर्शाता है, जो एक उच्च परिवार से होने के बावजूद भी विधवा होने के कारण समाज में तुच्छ मानी जाती थी। अब इसमें देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है बच्चों कि गद्यावतरण में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। इस गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है? तो भैया गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। हमें ऐसे प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई रहने का ठिकाना तक नहीं देता है। वह अनेक प्रकार के दुख सहने को मजबूर है। फिर अगला क्या है? अथवा। देखिए, अगर आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर दीजिए। और अथवा में क्या कह रहा है? यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। भाई इसका कोई आधार नहीं कि नहीं एक ही स्वभाव वाले या एक ही प्रकार के लोगों में मित्रता होगी। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो भी गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ करता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखते थे। नीति विशारद अकबर भी मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो जो नीतियों का विख्यात ज्ञाता था
वो भी क्या करता था, तो अकबर की ओर देखता था। अब क्या है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। गद्य खंड के कौन से शीर्षक से बच्चों, तो मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए कह रहे हैं। तो चलिए भैया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं। क्या कह रहा है, शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हों, ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति की ओर, उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा जो हो वैसे ही मित्र को ढूंढे। इसीलिए क्या होता है, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके, इसलिए क्या करते हैं लोग, अपने से विपरीत परिस्थिति वाले को ढूंढते हैं। प्रश्न संख्या इसका तीसरा थर्ड वाला कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं भैया, तो उत्तर में देखते हैं, विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे कि चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित होते थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 हो चुका। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। क्या कहा कि जिनके प्रताप का साक्षी अर्थात गवाह, ये अतुलनीय प्रताप का साक्षी कौन है, तो दिवाकर अर्थात सूर्यदेव हैं, जिन्हें चारों ओर से, जिनके मान सम्मान यश कीर्ति को निशाकर अर्थात चंद्रमा चारों ओर से घूम घूम करके देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। क्या कहा कि जिनका अनंत तारागण जो हैं ये क्या किए हैं, वैभव देख चुके हैं, आकाश के अनंत तारागण उनके मान सम्मान को देख चुके हैं और अनगिनतों बार वीरता पूर्वक उनके विजय के जय घोष को भी सुन चुके हैं। अब कह रहे हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ लिख देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके रचयिता कौन है बच्चों, तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला इसमें क्या कह रहा है, दूसरा इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पूरा है भैया, त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों को याद करो जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्ष्य सूर्य आज भी दे रहा है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूमकर देख चुका है। ये ही तो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वजों के ऐश्वर्य को तारागणों का अनंत समूह पहले ही देख चुका है। हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्धों को आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तीसरा नंबर इसमें कह रहे हैं कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें किसकी महिमा का वर्णन है बच्चों, तो उपर्युक्त पद्यांश में हमारे पूर्वजों की महिमा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं।
वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम मतलब वाराणसी, प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया मतलब विद्या की, दिव्यम ज्योति मतलब दिव्य ज्योति, द्योतते मतलब जला रही है। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जला रही है। अधुना मतलब आज भी, अत्र माने यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत भाषा, सततम प्रवहति लगातार बहती है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान वैदिक भाषा अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ है कि वाराणसी नामक शीर्षक से है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके हिंदी अनुवाद का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखते हैं। अब अथवा वाला, अथवा वाले में क्या कह रहा है? तो अथवा में कह रहा है अलच्छेन्द्र, मतलब अलच्छेन्द्र यानी सिकंदर, या कह सकते हैं अलच्छेन्द्र कह रहे हैं। भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन विरोधी है, तुम्हारी बात विरोध है। इह तावत राजाना जनाः चा परस्परम द्रुहयन्ति। यहाँ पर जितने भी राजा हैं परस्पर विद्रोह की भावना रखते हैं। तो पुरुराजा, पुरुराज क्या कहते हैं, राजा पुरु क्या कहते हैं? तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, वह सभी हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपः असह्य यवन राजा, यानी हे यवन राज, बाह्य शक्तियों का उसमें हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा भूषा वेशभूषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। हमारा राष्ट्र कैसा है? तो बहुत विशाल है। संदर्भ क्या है बच्चों? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक से लिया गया है। हिंदी अनुवाद का चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है? नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत, मतलब हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में तुम श्रेष्ठ हो। विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति का, तो अगर तुम इसमें आलस्य करोगे तो विश्व में आज के समय में अपने कुल के व्रत का पालन, अपनी मर्यादा का पालन कौन करेगा? तो श्लोक कौन सा बच्चों? तो ये अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। और अथवा में क्या है? अथवा में आपका कह रहा है कि सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य विशक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। पहले तो जान लीजिए, जीवन सूत्राण से लिया गया है। सार्थः प्रवस्तो मित्रम मतलब यात्रा पर गए व्यक्ति का मित्र उसका सार्थ अर्थात उसका साथी होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर पर उस व्यक्ति का मित्र या किसी गृहस्थ व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य भिषक मित्रम, और रोगी का मित्र, बीमार व्यक्ति का, आतुर व्यक्ति का मित्र वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? तो दान होता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। क्या कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
जिसमें खंडका क्या कह रहा है, तो खंडका है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अथवा मतलब दो में से कोई एक करना है। मुक्तिदूत खंडकाव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए, किसी भी एक सर्ग का, कोई ये नहीं कहा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा, ये कुछ नहीं। अब खंड खा में कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है। तो बच्चों ज्योति जवाहर खंडकाव्य में हम लोग कथानक लिख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कवि मतलब सम्राट अशोक के गुणों का वर्णन। तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य में कवि ने सम्राट अशोक को एक महान और धर्मप्रिय शासक के रूप में चित्रित किया है, जिनके गुणों में दया, कृतज्ञता और नैतिक उपदेश शामिल है। उनके शासनकाल की विशेषताओं में प्रजा के प्रति दयालुता, बड़ों का सम्मान और धर्मनिरपेक्षता का प्रचार भी बताया गया है। महान और धर्मप्रिय शासक अगर हम देखें तो कैसे हैं, कवि ने अशोक को एक महान शासक के रूप में प्रस्तुत किया है जो धर्म का पालन करते हैं। दया और कृतज्ञता में वह प्रजा के प्रति दयालुता और कृतज्ञता की भावना रखते हैं। नैतिक उपदेश में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों और शिक्षाओं के माध्यम से नैतिक उपदेश दिए। फिर क्या है, प्रजा के प्रति सौहार्द यानी प्रेम भावना, उनके संदेशों में दासों और नौकरों के साथ विनम्रता से पेश आने और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का निर्देश शामिल है। धर्मनिरपेक्षता देखें तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और विचारों की शुद्धता के सिद्धांतों का पालन किया। इसके बाद में खंडगा आता है। तो खंडगा में क्या कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी जिसका नाम दौलत है कि कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा इसमें घा वाला कह रहा है, घा में कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अथवा दूसरा और इसमें क्या है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब दो में से कोई एक ही करना रहता है। इसके बाद में घा नंबर हो चुका। अंगा नंबर में जय सुभाष, जय सुभाष खंड काव्य में वर्णित आजाद हिंद सेना के गठन की घटना का वर्णन कीजिए। अथवा जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश लिखिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद में 6 नंबर में कर्ण खंड काव्य, कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में वर्णित श्री कृष्ण के और कर्ण के संवाद की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। जा नंबर क्या कह रहा है, तो जा नंबर कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। या फिर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। झा नंबर में कह रहा है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। इतने सारे खंड काव्य हैं, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है। तो सभी बच्चे अपने ही जिले वाले खंड काव्य को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें उसको लिख दें। जो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति
और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, पूरी नहीं बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पहला ही पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। अब चलो देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों कि कुसंग का अर्थ है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ रहना। यहाँ कहा गया है कि कुसंग का प्रभाव एक भयानक बीमारी की तरह होता है, जो न केवल हमारे अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है बल्कि हमारी बुद्धि और समझ को भी कमजोर करता है। कुसंग में रहने से हम बुरे विचारों और आदतों को अपना लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बुरे विचार वाले लड़के के साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे गुणों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही हमारी बुद्धि और समझ भी कमज़ोर होती है। भैया जब हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो अब क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है और समझ है वो भी कमज़ोर होती जाएगी, वो भी गलत ही होती जाएगी। हम सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान और भयानक ज्वर से की गई है। किससे किया गया, तो पैरों में बंधी चक्की और भयानक ज्वर के समान। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर रहे हैं तो खा वाला कर देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वो दूसरे लोगों की निंदा करता है। प्रश्न से संबंधित क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने को कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि ईर्ष्या एक बुरी भावना है और इसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम निंदा है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अक्सर दूसरों की निंदा करने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता या अच्छे गुणों को देखकर जलता है और वह उनकी निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करता रहता है। वह दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और उनकी बुराई करता है, जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। इसलिए
ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर बुरे किस्म का निंदक भी होता है, जो दूसरों की निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो भैया दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वह लोग दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश क्या है, ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। गोपियाँ कह रहे हैं, जब उद्धव जी समझाने गए हैं तो गोपियाँ उनसे कह रहे हैं कि हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान भी गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम्हों बीच भुलाने। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक गए हो, भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो और तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप सभी लोग बड़े हैं, आप में फिर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है और ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। फिर गोपियाँ कह रहे हैं हमसो कही लई हम सही के। ये उद्धव हमसे आपने कहा और हमने इसे सह लिया। जी गुण ले हूँ सयाने। इसे अपने जी में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमें निराकार ब्रह्म अर्थात दिगंबर, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। इस बात को तो पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। सत्य सत्य बताना तुम्हें अपनी ही सौगंध है, तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम इस बात को ना समझो। सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए। अर्थात जरूर मुस्कुराए होंगे क्योंकि वह सारी बातों को जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो क्या कह रहा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कह रहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी ने जब तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। उनका कहना है कि वो दो अपनी मर्जी से ब्रज में आए हैं और कृष्ण का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ ये मानती हैं कि उद्धव रास्ता भटक गए हैं और अपने मन से ही यहाँ पर चले आए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को झूठे झूठे कृष्ण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें कर रही हैं लेकिन उन्हें अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आती। गोपियों का कहना है कि उद्धव जैसे बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और योग की बातें उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अथवा देखिए क्या है प्रश्न, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं।
चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मतलब एक फूल है जो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात सुंदरियों के गहनों में गूथा जाऊं और वहाँ पर अपनी शोभा का वर्णन करूं, अर्थात अपने भाग्य पर इतराऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध करके और प्यारी को अर्थात दो प्रेमी हैं उनकी फूलों की माला में मैं बन जाऊं और अब उनके उस प्रियतमा को ललचाऊं, उसके ऊपर लालच प्रकट करूं। हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। एक फूल कह रहा है तो फिर इच्छा क्या है, अपनी इच्छा वो यहाँ बताता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर केवल फेंक देना जहाँ से भारत माता के वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत से वीर आते जाते रहते हैं, तो मुझे वहीं फेंक देना। मेरी यही एक अभिलाषा है, मेरी यही एक इच्छा है। तो किसकी अभिलाषा है? पुष्प की। और भैया प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पुष्प की अभिलाषा, नाम ही यही है इसका, नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहे हैं तो क्या है? पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली यानी हे भगवान, मुझे उस पथ पर फेंक दो जहाँ वीर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात बलिदान करने के लिए जाते हैं। अब देखिए, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है? तो पुष्प की इच्छा है कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, न कि देव कन्याओं के आभूषणों में गूथा जाना, प्रेमी माला में बंधना, सम्राटों के सिर पर चढ़ाया जाना या देवों के सिर पर चढ़ना वो नहीं चाहता, बल्कि वह क्या करता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता, दान कर देना चाहता है। कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और आपको बता दें बच्चों कि आप लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और देखते हैं कि क्या है। तो ये हम लोगों का भारतीय संस्कृति एक पाठ है। कौन सा पाठ है? भारतीय संस्कृति। उसके बारे में उसमें से लिया गया है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें क्या है? विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एवं, मतलब विश्व का रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति के मूल में है, भारतीय संस्कृति का जड़ है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधेः नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ति, विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न धर्मों को मानने वाले अनेक नाम से एक ही ईश्वर को स्मरण करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्ह, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। मतलब अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः।
इसलिए सभी धर्मों का समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये देखिए, पहले तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में अथवा में देखते हैं। अथवा क्या कह रहा है? चंद्रशेखर देशभक्ता चंद्रशेखरा नामक पाठ से लिया गया बच्चों, देशभक्ता चंद्रशेखरा। तो इसमें कह रहे हैं ताड़ितः चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति। मतलब मार खाते हुए चंद्रशेखर, ताड़ितः चंद्रशेखर मतलब मार खाते हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः यानी बार बार भारतम जयतु यानी भारत की जय हो इति वदति, ये बोलते रहते हैं। एवं सह 5-10 कसाघाते ताड़ितः, इस प्रकार से वह 15 बेत के प्रहार से मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहि आगच्छत्, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तदेव सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति, तो सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से बालक उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। और तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और माला से उनका अभिनंदन भी करते हैं। अब इसमें बच्चों आप लोगों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। संदर्भ में आपका वही है चंद्रशेखर वाला, यहाँ से हिंदी में अनुवाद आप लोग कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है? नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासी। ये आप लोगों का अन्योक्ति विलासा पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृति नहीं। यहाँ भारतीय संस्कृति गलत हो गया बच्चों, ये अन्योक्ति विलासा पाठ से लिया गया। मतलब प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें क्या कह रहा है? नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपा कदापि मा कृथा, हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे हो, अत्यधिक गहराई में हो, इसका खेद कभी भी मत करना, इसका दुख, इसका पश्चाताप कभी भी मत करना। अत्यंत सरस हृदयो यतः, मतलब अत्यधिक सरल हृदय वाले तुम हो, जिससे परेशान गुण गृहीतासी, तुम दूसरों के गुणों का ग्रहण करने वाले हो। क्या हो तुम? कैसे हो तुम? तो हे कुएं तुम ये सोचकर कभी मत दुखी हो कि तुम बहुत नीचे हो, क्योंकि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले अत्यंत सरस और उदार हृदय वाले हो। मान लो इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लीजिएगा अथवा वाला। अथवा में क्या कह रहा है? सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। तो ये है बच्चों आप लोगों का, ये भी भारतीय संस्कृति से नहीं है, ये जीवन सूत्राणी से है। कौन से पाठ से है? तो जीवन सूत्राणी से है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है कोई, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, जीवन सूत्राणी से है। अब इसमें कह रहा है कि सार्थः प्रवस्तो मित्रम, प्रवस्तो मतलब रहने वाले का, प्रवास करने वाले का मित्र कौन है? तो सार्थ अर्थात साथी लोग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्रवासी है तो उसका मित्र सार्थ अर्थात साथी लोग होते हैं। अब भार्या मित्रम गृहे सतः, घर पर किसी का मित्र कौन होता है? तो घर पर उसके मित्र उसकी पत्नी होती है, उसकी भार्या होती है। भिषक मित्रम दानम, भिषक मतलब रोगी का मित्र कौन होता है? तो रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान होता है, जो उसके कर भी करते रहिए। क्या कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
जिसमें खंड का क्या कह रहा है, तो खंड का है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अथवा मतलब दो में से कोई एक करना है। मुक्तिदूत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए, किसी भी एक सर्ग का, कोई ये नहीं कहा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा, ये कुछ नहीं। अब खंड खा में कह रहा है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है। तो बच्चों ज्योति जवाहर खंड काव्य में हम लोग कथानक लिख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कवि मतलब सम्राट अशोक के गुणों का वर्णन। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक को एक महान और धर्मप्रिय शासक के रूप में चित्रित किया है, जिनके गुणों में दया, कृतज्ञता और नैतिक उपदेश शामिल है। उनके शासनकाल की विशेषताओं में प्रजा के प्रति दयालुता, बड़ों का सम्मान और धर्मनिरपेक्षता का प्रचार भी बताया गया है। महान और धर्मप्रिय शासक अगर हम देखें तो कैसे हैं, कवि ने अशोक को एक महान शासक के रूप में प्रस्तुत किया है जो धर्म का पालन करते हैं। दया और कृतज्ञता में वह प्रजा के प्रति दयालुता और कृतज्ञता की भावना रखते हैं। नैतिक उपदेश में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों और शिक्षाओं के माध्यम से नैतिक उपदेश दिए। फिर क्या है, प्रजा के प्रति सौहार्द यानी प्रेम भावना, उनके संदेशों में दासों और नौकरों के साथ विनम्रता से पेश आने और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का निर्देश शामिल है। धर्मनिरपेक्षता देखें तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और विचारों की शुद्धता के सिद्धांतों का पालन किया। इसके बाद में खंडगा आता है। तो खंडगा में क्या कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी जिसका नाम दौलत है कि कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा इसमें घा वाला कह रहा है, घा में कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अथवा दूसरा और इसमें क्या है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब दो में से कोई एक ही करना रहता है। इसके बाद में घा नंबर हो चुका। अंगा नंबर में जय सुभाष खंड काव्य में वर्णित आजाद हिंद सेना के गठन की घटना का वर्णन कीजिए। अथवा जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश लिखिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद में 6 नंबर में कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में वर्णित श्री कृष्ण के और कर्ण के संवाद की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। जा नंबर क्या कह रहा है, तो जा नंबर कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। या फिर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। झा नंबर में कह रहा है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। इतने सारे खंड काव्य हैं, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है। तो सभी बच्चे अपने ही जिले वाले खंड काव्य को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें उसको लिख दें, जो अपनी इच्छा अनुसार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और हम लोग
अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जिसमें क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो चलिए देख लेते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को। और क्या कह रहे हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1971 को हुई थी। वह हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार और आलोचक थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार भी संभाला। उन्होंने प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, मकरंद, प्रदीप और कुछ कुछ जैसी कई रचनाएं की और उन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता था। और देखते हैं तो और में क्या कह रहा है, खा नंबर में कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, रसखान जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें से किसी एक का आपको करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज महादेवी वर्मा जी का। वेदना की साकार मूर्ति श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद सहाय था और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। सन 1916 में आपका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। विवाह के पश्चात ही महादेवी ने मैट्रिक, एफए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मतलब 10वीं की परीक्षा भी नहीं पास थी, उसके पहले इनकी शादी हो गई थी। वैसे भी देखिए 1907 में पैदा हुई, 1916 में शादी हो गया, मतलब मात्र 11 वर्ष की उम्र रही होगी। कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया और इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। आपने साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से हिंदी लेखकों की सहायता का प्रशंसनीय कार्य भी किया। महादेवी वर्मा जी को या महादेवी जी को नीरजा पर 500 रुपये का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। साहित्यिक योगदान में अगर हम लोग देखें तो क्या है बच्चों, साहित्यिक योगदान में महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। आरंभ में वह सूर, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रजभाषा में रचना करती थीं, किंतु कुछ दिनों के बाद वह अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भावों को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद, पंत, निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गईं एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भावों का समावेश कर दिया। भावुकता युक्त कविताओं के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना शुरू कर दिया था। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर उनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर उनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाले पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी उनके प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करने लगी। महादेवी जी का नाम
छायावादी काव्यधारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ कवियत्री के रूप में लिया जाता है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। महादेवी जी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री हैं। इन्होंने रहस्यवाद की सभी शैलियों को अपनाकर वेदना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को जिस कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है वह अनुपम है। अगर हम रचनाओं में देखें तो गद्य और पद्य दोनों में इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। चलिए कुछ रचनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे काव्य में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो काव्य में क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा आदि। और निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक 3 याद करना है, जिसमें मैं जो इसमें लिखवा रहा हूँ वो बहुत आसान श्लोक भी है और ये प्रश्न पत्र में आया भी नहीं है। तो चलिए इसे ही हम लोग लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और किसी को कोई भी दुख ना हो। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा क्या है? अब देखिए उसको हम करवा चुके हैं पहले। अथवा कह रहा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो चलो भैया छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिख देते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रगतिशील हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश। विषय क्या है? मतलब हम क्यों लिख रहे हैं? तो विषय है निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं वर्ग 10वीं आपके विद्यालय का एक बहुत निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं। मेरे कोई संबंधी भी मेरी सहायता में सक्षम नहीं है। मैं इस वर्ष नई कक्षा में प्रवेश कर गया हूँ, परंतु मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से कुछ सहायता प्रदान करें ताकि मैं कुछ किताबें खरीद कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, काखा गा, वर्ग 10वीं ए। डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। जो भी परीक्षा की तिथि होगी, जैसे इसमें 3 मार्च मतलब 3/3/2022 का डेट पड़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। 2 का लिखना है। पहला क्या है? स्वर्णस्य किम मुख्य दुखम। सोने का मुख्य दुख क्या है? सोने को किस बात से दुख होता है? तो यत जनाः मां गुंजया तोलयन्ति, जब लोग मुझे गुंजे से तौलते हैं। इति स्वर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति, यही सोने का मुख्य दुख है। जब लोग सोने को गुंजे से तौलते हैं तो उसको इसी बात का दुख है। उसको अग्नि में तपाए जाने से, पीटे जाने से, किसी भी चीज से दुख नहीं है। लेकिन जब लोग उसे सोने को जब गुंजे से तौलते हैं तो उसे इस बात का दुख होता है। अगला कह रहा है कि कीर्ति केन वर्धते। कीर्ति केन वर्धते, कीर्ति मान सम्मान किस चीज से बढ़ता है? तो भैया कीर्ति दानेन वर्धते, दान करने से कीर्ति बढ़ता है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है बच्चों? तो गंगा नदी के तट पर। गंगायाः कूले मतलब गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर चौथा इसमें से कह रहा है आरुणि कह आसीत। आरुणि कौन था, कौन थी? तो आरुणि श्वेतकेतु जनका आसीत। आरुणि श्वेतकेतु के पिता थे। अगला है चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बोला था, क्या बताया था? तो चंद्रशेखर कारागारम स्वगृहम अवदत्।
चंद्रशेखर ने कारागार को ही अपना घर बता दिया था। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 10 और लास्ट है इस सेशन का आप लोगों का। तो अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी यात्रा का वर्णन कर दीजिए, या फिर नई शिक्षा नीति, या इंटरनेट का, या आत्मनिर्भर भारत, या फिर पुस्तकालय से लाभ। तो आत्मनिर्भर भारत पर हम लोग लिखेंगे और आत्मनिर्भर भारत पर प्रस्तावना देखते हैं क्या कह रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ना तो नया है और ना ही केवल एक राजनैतिक नारा है। यह भारत की सदियों पुरानी उस प्रवृत्ति का आधुनिक रूप है जिसमें हमारे पूर्वजों ने स्वदेशी, स्वावलंबन और अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही थी। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने और अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसके बाद में आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है बच्चों? स्वावलंबन है, यानी देश की जरूरतों को अधिकांशतः अपने संसाधनों और उत्पादों से पूरा करना। लोकल फॉर ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। 5 स्तंभ में क्या क्या है? अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, जीवंत जनसंख्या और मांग। ये सभी हमारे क्या हैं? 5 प्रमुख स्तंभ हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख पहलू क्या है? आर्थिक स्वावलंबन है। आर्थिक स्वावलंबन में है मेक इन इंडिया, जैसे विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। और क्या है? और है PLI स्कीम। PLI स्कीम कहेंगे सर जी ये क्या है? इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। मतलब PLI को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन है। MSME को बल, MSME मतलब जो छोटे उद्योग हैं, छोटे और मध्यम उद्योगों को क्रेडिट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और मार्केट एक्सेस देना। फिर दूसरे में क्या करते हैं? तो दूसरे में कह रहे हैं कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि और ग्रामीण विकास में क्या क्या है बच्चों? एक देश एक बाजार, जिसमें कृषि सुधार कानून जो कि अब वापस हो गया है, और ई नाम प्लेटफॉर्म। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोल्ड चेन है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग यूनिट्स का विकास किया गया। फिर इसके बाद हम लोग देखें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। तो आयुष्मान भारत यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। कौशल विकास जिसमें लाया गया, ऑनलाइन शिक्षा लाई गई, वैश्विक स्तर की उच्च शिक्षा लाई गई। PM ई विद्या जिसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और डिजिटल और तकनीकी विकास के लिए क्या क्या हुआ? तो डिजिटल और तकनीकी विकास के लिए अगर हम लोग देखें तो डिजिटल इंडिया एक अभियान चलाया गया जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को लाया गया। UPI आया, कोविन ऐप जैसी सफलताएं हुई। स्टार्टअप इंडिया में युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हैं, 5G लाया गया, ब्लॉकचेन, तो भविष्य की तकनीकियों में इसके लिए निवेश किया गया है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो इसमें मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस में विदेशी निर्भरता को कम किया गया और स्वदेशी तकनीकी और उत्पादन को बढ़ाया गया। ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम्स जिसमें ड्रोन है, मिसाइल है, नौसेना के लिए स्वदेशी विनिर्माण किए गए। अब इसके सामने चुनौतियां क्या क्या आई? तो चुनौतियां ये आई बच्चों, चुनौतियों में अगर हम लोग देखें तो बेरोजगारी और कौशल अंतर आया, जैसे तेजी से तकनीकी बदलाव के लिए योग्य मानव संसाधन की कमी हो गई। चीन पर निर्भरता हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा इनपुट, सोलर पैनल में अभी भी आयात निर्भरता है हम लोगों की। प्रारंभिक लागत में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर R&D में भारी निवेश की ज़रूरत हुई। नियामकीय बाधाओं में कानूनों में तेज़ी से सुधार और उनका सही ढंग से पालन होना चाहिए। वैश्विक सप्लाई चेन शिफ्ट जिसमें चीन+1 यानी नीति के तहत कंपनियां भारत आ रही हैं।
युवा जनसंख्या में देखें तो 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की, जो नवाचार और श्रम शक्ति का स्रोत है। इसके बाद में नवीकरणीय ऊर्जा अगर हम लोग देखें तो इसमें सोलर विंड में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा स्कोप है। निष्कर्ष अगर कहें तो आत्मनिर्भर भारत केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति है। यह हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और विश्व को बेहतर उत्पाद व सेवाएं देने का अवसर देता है। जरूरत है कि यह यात्रा आसान नहीं है। हमें तकनीकी सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण नीतियों पर एक साथ काम करना होगा। इसके बाद में चलते हैं फिर और देखते हैं कि क्या। ठीक है बच्चों, आप निश्चिंत होकर के जाइए और अपने साथ आप लोग अपने आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, ये 2 चीज़ें कागज़ में आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं ले जाना है। साथ ही साथ आप लोग चाहें तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जा सकते हैं, जो कि पारदर्शी हो, जिसमें आप पानी पीने के लिए, या और चीज़ों में अगर आप देखें तो पेन आपके पास होना चाहिए, स्केच होना चाहिए, पटरी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप लेकर के जाइए, निश्चिंतता से जाइए, पेपर दीजिए और यकीन मानिए कि आप अच्छा करके आएंगे। ये मेरा विश्वास है और ये आपका विश्वास होना चाहिए। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और फिर शाम को 5 बजे आप लोग पेपर दे करके जब आएंगे, उसके बाद में आप लोग 5 बजे के टाइम से फिर आप लोग SST की क्लास में ज़रूर जुड़िए। उसमें भी आप लोगों को बेहतर कराया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में 5 बजे वाले। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।